तो दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है और क्या दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा है? क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में जो मतदान हुआ, 5 फरवरी को जिस तरीके से वोटिंग हुई है, उस वोटिंग के बाद एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और तस्वीर क्या कह रही है? तस्वीर ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। इतना ही नहीं, तमाम एग्जिट पोल ये दावे कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के बेहद नज़दीक तो है, लेकिन वो सरकार बनाती नज़र नहीं आ रही। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की फुल स्थिति में है। तो आखिरकार क्या हो गया कि अचानक इतना बड़ा बदलाव हो गया? और क्या दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड पर भरोसा नहीं किया? और आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी का जो गारंटी कार्ड है वो पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 8 तारीख को आने वाले नतीजों को लेकर। लेकिन 8 तारीख के नतीजों से पहले जो तस्वीरें एग्जिट पोल के जरिए सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि क्या आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगने जा रहा है, कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ सकता है? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत पहले ये साफ तौर पर कह दिया था, कांग्रेस ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि बिना हमारे आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन सुनिएगा जरा ध्यान से कि कैसे इस बार के जो चुनाव हैं इसमें कम वोटिंग हुई है, और क्यों कम वोटिंग हुई है इस पर भी मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी तक के मैं वोटिंग का थोड़ा सा ज़रा अपने दर्शकों को आंकड़ा बता दूं कि किस किस तरीके से जी हाँ, किस किस तरीके से जो वोटिंग है वो अभी तक देखने को मिली है। देखिए, 1993 से शुरुआत कर लेते हैं। सुनिएगा, 1993 में 61.75%, 1998 में 48.99%, 2003 में 53.42%, 2008 में 57.60%। ठीक है, देखिए 2003 में 53 था, 2008 में बढ़ा है 57 हो गया, फिर 2013 में बढ़ गया 66.2, 2015 में 67 हो गया, 67.47 हो गया। 2020 में देखिए ये आंकड़ा घटा है, 2020 में आंकड़ा घटा 62.60, और 2025 में ये 60.45% हुआ। यानी कि मतदान का प्रतिशत किस तरीके से रहा और किस तरीके से जो बड़ा नुकसान है वो होता नजर आया। और मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर यह भी बताऊंगा, कम मतदान वाले क्षेत्र जहाँ पर कम वोटिंग हुई है, मॉडल टाउन जहाँ पर 53.40%, महरौली में 53.04%, आरकेपुरम में 54 जी हाँ %, मालवीय नगर में 54%, कस्तूरबा नगर में 54%। तो मतलब ओखला तक की बात करें, कालकाजी, करोल बाग, ग्रेटर कैलाश, यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 54% का है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कम वोटिंग अगर हुई है तो नुकसान किसको होगा, कम वोटिंग हुई है तो फायदा किसको होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड क्यों नहीं चल पाया और क्यों बीजेपी एक लंबी हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड की। आम आदमी पार्टी का जो गारंटी कार्ड है वो गारंटी कार्ड दिल्ली की जनता तक पहुंचा तो सही, और दिल्ली की जनता ने विश्वास केजरीवाल पर जताया भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैसे धर्म के नाम पर इस चुनाव की तस्वीर को पलट दिया। और 5 फरवरी का दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, प्रयागराज महाकुंभ पहुंचते हैं और स्नान करते हैं, और पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को देख रही थी महाकुंभ में उनके स्नान करते हुए। तो ऐसे में यहाँ पर एक हिंदुत्व कार्ड खेल दिया गया, और बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, इस पर भी बात की गई। और ये तक कहा गया कि हिंदुओं को एक होना है,
तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में धर्म के नाम पर यहाँ पर बीजेपी ने जो माहौल क्रिएट किया और एक खास समुदाय के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने भड़का दिया जनता को, उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखता नजर आया। और धर्म के नाम पर भी इस बार अगर कहा जाए तो जनता जो है वो भटकती नजर आई है। लेकिन यहाँ पर जो खेल बिगाड़ा गया है आम आदमी पार्टी का, वो खेल दो लोगों ने बिगाड़ा। एक तो कांग्रेस पार्टी ने बिगाड़ दिया और दूसरा खेल बिगाड़ा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने। कांग्रेस ने भी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। हालांकि ये तो अब 8 तारीख को पता चलेगा कि कांग्रेस को कौन से प्रत्याशी जीतेंगे हारेंगे, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए उन्होंने वो वोट काट दिया जो आम आदमी पार्टी का वोट था, और आम आदमी पार्टी का वोट कहाँ बढ़ गया? कांग्रेस की तरफ बढ़ गया। तो ऐसे में नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। एक तो वोटिंग कम हुई है और दूसरा जो वोट है वो बढ़ता नजर आया। और सबसे अहम बात इसमें है मुसलमान वोटर्स की अगर हम बात कर लेते, देखिए शाहीन बाग की मैं जिक्र करना चाहूँगा। शाहीन बाग जो कि मुसलमानों की एक बड़ी जो आबादी वाला जो क्षेत्र है माना जाता है, और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी चीज़ों को तय करते हैं। यहाँ पर मुसलमान वोट बढ़ता है। जो मुसलमान वोट बैंक है वो जाता किसकी तरफ है? वो AIM की तरफ भी जाता है, कुछ कांग्रेस की तरफ चला गया क्योंकि कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए तो कांग्रेस की तरफ भी भाग गए वो, कुछ आए हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ आए हैं। तो ऐसे में दो तरफ जो वोट बटा है, एक कांग्रेस और एक AIM की तरफ में, ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। अब एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है? क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर पहले से कह रही थी कि हमारे बिना आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, और क्या वो सच होता नजर आया? जो मतदान खत्म हुए हैं, मतदान खत्म होने के बाद में जो हॉट सीटों का मैं अगर यहाँ पर जिक्र करूँ तो हॉट सीटें जो नई दिल्ली हैं, जो कालका जी सीट है, इसमें ओखला की सीट आ जाती है, इसमें जो सीट आ जाती है जंगपुरा की है, पड़पड़गंज की है। ये ऐसी हॉट सीट है, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो वो गर्म होता नजर आया। देखिए नई दिल्ली सीट की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर जो बड़ी टक्कर दी है वो प्रवेश वर्मा ने दी है। प्रवेश वर्मा ने बड़ी टक्कर किसको दी है? अरविंद केजरीवाल को दिया। और ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को जो टक्कर दी, इसका क्या नुकसान हो जाएगा अरविंद केजरीवाल को? क्योंकि देखिए दिल्ली के चुनाव में अगर किसी के बीच फाइट थी तो दो पार्टियों के बीच में, एक आम आदमी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। तो इन दोनों पार्टियों के बीच जो फाइट हुई, और इस फाइट में बीजेपी ने एक बड़े अंतर से आम आदमी पार्टी को पछाड़ने की जो कोशिश की है, और जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आए हैं, जो एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं, ये साफ तौर पर ये बताते हैं कि किस तरीके से माहौल बहुत बड़े हद तक बदलता नजर आया। यानी कि जो मौजूदा समय की जो सियासी स्थितियाँ, आम आदमी पार्टी अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने पत्ते खोल भी नहीं रही है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है उसका वोट शेयर भी गिर रहा है, और अगर इनके उम्मीदवार जीतेंगे तो ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा। तो आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ पहले गठबंधन कर लेती तो क्या फ़ायदे में रहती? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में सरकार बना लेती है तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जो हिंदुत्व का कार्ड है, वो क्या कामयाब हो पाएगा? मेरा सीधा सवाल देश की जनता से, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, कि दिल्ली में सरकार किसकी बननी चाहिए और दिल्ली की जनता ने वोट किस आधार पर दिया है। हालांकि 8 तारीख को हम सुबह से शाम तक अपने दर्शकों को तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट देते रहेंगे, और 5 तारीख को भी हमने तमाम अपडेट दिए हैं। लेकिन अब ये ज़रूर देखना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना लेती है तो क्या आम आदमी पार्टी फिर दिल्ली से पूरी तरह ही सिमटती नजर आएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।